इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। अभी आपका आंसर की आया हुआ है। एसएससी आपका राइट अप नहीं देता टियर 2 का सीजीएल 2022 में, और सीएचएसएल 2022 में राइट अप नहीं आया, टियर 2 का कट ऑफ नहीं आया। उससे पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लिया गया। अगला जो हफ्ता आपका आने वाला है, आपको उसमें पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकता है। आप अभी से रेडी रहिए, बिकॉज जब नोटिस आता है ज़्यादा टाइम एसएससी देती नहीं है और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन फेज वाला रहता है आपका, तो इसीलिए आप अभी से अपना ऑर्डर रेडी करके रखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 2023 के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी की एक गोल्डन बुक आती है मेरी, जो पिछले 2019 से सीजीएल 2019 से ये रेगुलर मिलते आ रही है। ये तैयार कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर पोस्ट कर दिया गया है। ये इसके अंदर आपको सभी पोस्टों की स्टेट वाइज वैकेंसी अवेल करा दी गई है। साथ ही साथ किसमें रैंक बेस पर अलोकेशन होता है, किसमें रैंडम अलोकेशन है, किसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, किसमें नहीं है, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेल करा दी गई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक है, आप जाकर के टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग यार इसका मिसयूज़ कर रहे हैं कॉपीराइट कंटेंट के रूप में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर शेयर करनी है तो इसको एज अ होल बुक शेयर करिए। आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इसके पीछे। बाकी जो लोग कर रहे हैं आप उनको भी मना करिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि यार इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी कुछ समय इनमें लगा होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक बार आप सब्सक्राइब करके ही देखिएगा वीडियोस को। कमेंट लिख रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब करके ही लिखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। रेगुलर आपको वीडियोस ऐसी तरह से मिलती रहेगी। सारे मुद्दे, सारे कुछ कन्फ्यूजन जो आपके रहते, सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर कवर किया जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, क्योंकि ये वीडियो जो कवर कर रहा हूँ मैं लेके चल रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइमर होंगे, तो वहाँ से मैं ये स्टार्ट करके लेके आ रहा हूँ। बाकी जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि मोर देन 50-60% लोग जो रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। पोस्ट प्रेफरेंस आपका ऑनलाइन भरवाया जाएगा। पहले वहाँ पर आप एसएससी के पहले के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे 22 से पहले, एसएससी डीवी के लिए बुलवाती थी, डॉक्यूमेंट्स चेक करती थी, एंड देन उसके बाद आपका ऑप्शन भरा जाता था और फिर रिजल्ट आता था। अब 2022 से ऐसा हुआ है कि पोस्ट भरने का काम ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप ऑप्शन फिल करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। जो भी मिनिस्ट्री आपको, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है, वो डिपार्टमेंट आपका डीवी कंडक्ट करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो एक पोस्ट भरने के लिए जो सबसे बेसिक जो डिटेल है, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको अगर पोस्ट भरना है या पोस्ट प्रेफरेंस अपना तैयार करना है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको जाननी है एसएससी की वैकेंसी चार्ट। एसएससी की वैकेंसी चार्ट आप सीधा गूगल पे टाइप करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एसएससी की साइट पर भी जा करके वैकेंसी वहाँ पर सीजीएल 2023 की डाउनलोड कर लोगे। उसमें आपको कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन उसमें ये गलती ना करिएगा आप कि जैसे आप किसी भी पोस्ट को देखेंगे उसके आगे मिनिस्ट्री लिखी रहेगी। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मारा आपने सर्च, और उसका हेड ऑफिस दिल्ली आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सीटें दिल्ली में होगी। तो दूसरी जो चीज़ जाननी है आपकी, वो ये जाननी है कि जो पोस्ट उसमें लिखी हुई है उसकी स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ पर है। क्या वो प्रॉपर दिल्ली बेस्ड है या दिल्ली के बाहर है? अगर दिल्ली के बाहर है तो कहाँ कहाँ उसकी वैकेंसी है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए ये गोल्डन बुक जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस बुक में आपको मैक्सिमम पोस्टों की वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तीसरी बात जो आपको जाननी ज़रूरी है कि जो भी आप पोस्ट ऑप्ट करेंगे या जो भी पोस्ट उसके अंदर है, उसमें जो अलोकेशन होगा, अलोकेशन का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इनकम टैक्स मिला या आपको सीजीए अकाउंटेंट मिला, तो ये जो दो पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट ऐसी है जो आपका प्रेफरेंस आपसे मांगेगी। जब कोई प्रेफरेंस आपसे मांगता है कि आप, ये प्रेफरेंस वाला जो होता है, ये रिजल्ट आने के बाद जब आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो डिपार्टमेंट अलग से आपसे मांगता है। तो जब प्रेफरेंस मांगी जाती है तो वहाँ पर आपका जो रैंक होता है, आपका जो मेरिट होता है, उसके हिसाब से आपका अलोकेशन स्टेट दिया जाता है। उसमें चांसेस बहुत हाई रहते हैं, अगर आपका कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है, कि आपको अपना स्टेट मिल जाए, अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से पता है। तो ये पता होना ज़रूरी है कि किस में रैंक बेसिस है, किस में रैंडम है। वहीं बात करें अगर हम सीजीए अकाउंटेंट का, तो वो आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगते, वो आपको मिनिस्ट्री का अलोकेशन रैंडम करते हैं, और मिनिस्ट्री जब मिल जाती है तो मिनिस्ट्री आपसे मांगे ना मांगे वो उनकी चॉइस रहती है। तो यहाँ पर जो अलोकेशन देखने को मिलेगा आपको, वो रैंडम अलोकेशन देखने को मिलता है। तो रैंडम पूरी तरीके से आपका लक बेस्ड होता है। रैंडम में भी कुछ क्राइटेरिया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री रखती है कि फीमेल स्टाफ को घर के पास में रखना है या दूर नहीं भेजना है, मेल को दूर भेज देते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड को पास में रखना है, वो क्राइटेरिया रहता है। लेकिन वहाँ पर आपका बस नहीं चलता,
लेकिन जो रैंक बेसिस है वहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी मेरिट होगी, जो आपका रैंक होगा, उसके हिसाब से एलोकेशन होगा। अगली चीज़, जो पोस्टें आपको यहाँ दिखेंगी वैकेंसी चार्ट की जो मैंने बात करी है, उसमें से कुछ के लिए फिजिकल और मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल का मतलब हाइट या चेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, या फिर सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर की बात करें, या एनआईए सब इंस्पेक्टर की बात करें। मेडिकल में ऐसा कोई खास मेडिकल की नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है। कई लोगों के मैसेज बहुत पिछले कई सालों से मैं सीजन 2019 से 18 से ही कवर करते आ रहा हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस वाला रेगुलर। तो मैक्सिमम डाउट रहता है मेडिकल को लेकर के कैंडिडेट्स का। मेडिकल में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ वो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस को लेके है। गवर्नमेंट में जब चेक होता है तो वो बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ का भी, कलर ब्लाइंडनेस का भी। लेकिन फिर भी जब डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी तरफ से सेफ साइड रहिए, नंबर अच्छे हैं तो उन पोस्टों को ना भरिए जिसके लिए कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। और अगली जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा कट ऑफ या फिर थोड़ा अभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी चल रहा होगा, थोड़ा उसका आप आइडिया ले लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन को या किसी एक आदमी को दिल से ले लेना या किसी चीज़ को बहुत हल्के में ले लेना, ये भी दोनों चीज़ें सही नहीं है। तो आप लगभग 4, 5, 10 जिनका भी लग रहा है, आप एक बार कट ऑफ लेकर के रफ आइडिया लेकर के आप अपना पोस्ट ऑर्डर तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, बाकी बहुत सारे सवाल हैं, सबको स्टार्टिंग से देखो एंड तक कुछ भी मिस मत करना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा कि प्री मुश्किल था, मेंस मुश्किल था। प्री और मेंस में जो भी स्कोर करना था कर लिया। सबसे कठिन जो दौर होता है आपका, आप महसूस कर पा रहे होगे, खासकर वो लोग जो सिलेक्ट हुए हो, कि यार ये उन सबसे भी ज़्यादा कठिन काम है एक पोस्ट ऑप्ट करना। आपने पूरी पढ़ाई, आपने पूरा सब कुछ इसी के लिए किया हुआ था, और ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला रहता है आपका। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज अभी चल रही मेरी, बहुत सारे लोग कॉल में हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो अच्छे स्कोरर भी 330 इतने नंबर ला करके भी यार वो जब डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यार ये रहता है। और हर बार मैं हैरान रह जाता हूँ जब 100 रैंक के अंदर वाले तक का कॉल आता है कि मैं कंफ्यूज हूँ उस पोस्ट को लेकर के। तो कहीं ऐसा नहीं कि आप अगर मिड रेंज में हैं या फिर बॉटम है कट ऑफ पे, तो आपको ही परेशानी है। जो ऑल इंडिया 100 रैंक के अंदर भी रहते हैं उनकी भी समस्या रहती है। मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ जब मेरी आएगी, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि क्या रीज़न रहता है। पहले इस पर हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कैसे तैयार करें, जो समय हुआ है, ठीक है। तो देखो, पहला मैं आपको बताऊं, इतने सालों का मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कि पहला काम जो आपको करना है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट मतलब आपकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इन द सेंस कि क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी होम पोस्टिंग है, या आपको ग्रेड पे सैलरी की तरफ आप देख रहे हो कि हाई ग्रेड पे की जॉब की तरफ, या फिर एक रहता है दिमाग में कि नहीं यार मैं इतनी पढ़ाई किया, एटलीस्ट एक इंस्पेक्टर की पोस्ट, या एक रहता है कि यार सोशल में एक रिस्पेक्ट वाली, वो एक दिमाग में आपके बैठा हुआ है। उसके अलावा क्या आपको स्टडी करना है, पढ़ाई यूपीएससी की तरफ देख रहे हो, या अभी पढ़ाई करने के लिए देख रहे हो, वो आपकी टॉप रिक्वायरमेंट है। या फिर आप ग्रोथ का देख रहे हो कि जिसमें प्रमोशन तेज हो, ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें मैं जल्दी से प्रमोट हो जाऊँ, कैरियर एस्पेक्ट अच्छा हो। इन सभी में भी अगर मैं शॉर्ट करूँ तो ज़्यादातर चीज़ें आकर कहाँ रुकती है। सबसे पहली चीज़ रुकती है होम पोस्टिंग पर, नंबर 2 पे रुकती है आपकी ग्रेड पे वाइज ये चीज़। देखो, मैं आंख मूंद कर ये नहीं कह सकता कि आप होम पोस्टिंग लीजिए, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में कई लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भराया मैंने और होम पोस्टिंग मिली भी, लेकिन जब वही बात है, मेरा मेन मोटिव यही रहा है शुरू से भी कि एक बार जब कैंडिडेट आ रहा है तो पोस्ट लेकर के ख़त्म करे, बार बार अपना समय इधर ख़राब ना करे, पोस्ट सीट वेस्ट ना हो, और जो लोग जेन्युइन है, जिनको ज़रूरत है, सभी को पोस्ट मिल पाए। लेकिन ये सब होते हुए भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं 2800 होम पोस्टिंग मिलने के बाद भी 4600 या अच्छे ग्रेड पे की तरफ परेशान देखने को मिलता है। तो कहानी आकर अटकती है सिर्फ होम पोस्टिंग पर और हाई ग्रेड पे की तरफ, कि क्या मैं अच्छे नंबर, क्योंकि अभी 320 नंबर लाने के बाद भी कैंडिडेट टीए को लेकर, क्या मैं टीए ले लूँ या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर मेरा होम स्टेट नहीं मिल रहा है, दूर का आसपास जो भी है, क्या मैं ले लूँ। तो ये दो चीज़ों पर तो पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट सेट करिए। बाकी इसके अलावा हर एक पैरामीटर्स पे अलग अलग वीडियोस में आपको मैं कवर करूँगा, आप चीज़ों को समझते चलिएगा। जितना आसान हो पाएगा मैं कुछ वीडियोस के थ्रू ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत आसानी रह पाए। तो पोस्ट भरने में जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, हम एक एक सवाल उठा लेते हैं। सबसे पहला रहता है कि क्या मुझे सारी पोस्ट देखनी है, 50 से ज़्यादा पोस्ट है, क्या मुझे 50 से ज़्यादा सभी पोस्टों को देखना है, या क्या 50 से ज़्यादा सभी पोस्टों को भरना है। देखिए, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके स्कोर चाहे अच्छे हो, चाहे मिड रेंज में हो या फिर कम स्कोर पर हो, आपको सभी पोस्ट भरनी है। इसको दिमाग में इसलिए रख लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप मिड रेंज में भी हो, चलो टॉप स्कोरर है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सभी पोस्ट इसलिए भरेगा, ये वैकेंसी चार्ट है, ये अपडेट होती है, राइट।
अभी गवर्नमेंट का नहीं पता आपको या फिर एसएससी का नहीं पता, कुछ वैकेंसी रिड्यूस करी जाती है, कम करी जाती है फाइनल रिजल्ट से पहले। तो अगर आपने लिमिटेड पोस्ट भरी, 4, 5, 10 पोस्टें भरी और उन्हीं में से वैकेंसी कम करी गई तो आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पास नौकरी नहीं है तब। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2800 2400 होम पोस्टिंग के लिए और ग्रेड पे वाइज के लिए जा रहे हैं आप 4600 और हाई ग्रेड पे के लिए, तो आपको सिर्फ वही पोस्ट भरनी है जो आपकी डिज़ायर है। वो पोस्ट वेस्ट ना करिएगा और जो लोग ज़रूरतमंद है कोशिश करिएगा कि उनके लिए वो पोस्ट छोड़। एक ये बड़ा कॉमन सा रहता है कि पोस्ट मेरे 315 आ गए, लेकिन जब मैंने सारा कुछ कंक्लूज करा तो मेरा कंक्लूजन निकलने के बाद मेरा यही आया कि मैं टीए भर देता हूँ, बिकॉज हाई नंबर है मेरे और टैक्स असिस्टेंट ले करके होम पोस्टिंग मिल जाएगी। तो मैं सिर्फ एक ही पोस्ट भर दिया, टीए सीबीडीटी या टीए जो भी आपको लेना है, एक सिंगल पोस्ट। मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है इस तरह की रिस्क ना लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने टीए ही भर लिया, उसके लिए टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, आपका मानता हूँ टाइपिंग भी अच्छा गया, लेकिन एसएससी का नहीं पता आपको, कुछ एरर आ गया मान लीजिए या फिर आपका टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर अटक जाएंगे। दूसरा ये भी है कि मान लीजिए मैंने कहा ना जो वैकेंसी वाला, कि सीबीडीटी ने वैकेंसी अपनी कम कर दी या वैकेंसी खींच ली, तो वो एक दिक्कत आपको आ सकता है। आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है, कट ऑफ ऊपर चढ़ा, मैक्सिमम लोगों ने होम पोस्टिंग के लिए टीए को ऑप्ट कर दिया, तो होता ये है कि आप पोस्ट भरने के बाद भी बहुत दिन तक कंफ्यूज रहोगे। नौकरी नहीं है तो इस तरह की गलती ना करिएगा, आप पोस्ट और भी डाल के रखिएगा बैकअप के लिए। अगला ये डाउट रहता है कि सर मैं AA, JSO, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर इनके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन क्या अगर गलती से मुझसे ये पोस्ट भर गया तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा, या फिर क्या मुझे गलती से अगर ये एलोकेट हो गया और मैं इसके लिए तो एलिजिबिलिटी रखता ही नहीं हूँ। तो देखिए, अगर आप इसके एलिजिबिलिटी नहीं रखते हो या आप इसके लिस्ट में नहीं हो जो रिजल्ट आया था, तो वो आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे ऑनलाइन तो वो आपके लिस्ट में शो नहीं करेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पहले ही आपका एसएससी फिल्टर लगा देती है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो या कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो वो आपके लिस्ट में नहीं आएगा। अगला कन्फ्यूजन ये रहेगा कि सर मान लीजिए मेरे नंबर 312 नंबर है और मैंने नंबर 1 पे जीएसटी इंस्पेक्टर रख दिया, एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, और उसके बाद नंबर 2 पे मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा, नंबर 3 पे मैंने सीजीए अकाउंटेंट रख दिया। मैंने ये 3 ऑर्डर इसके नीचे भी मैंने बनाया, और नंबर 1 पे मैंने जो जीएसटी इंस्पेक्टर रखा है उसकी कट ऑफ जो है वो 315 चली गई और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 314 चली गई, मेरे 312 नंबर है। तो क्या अगर मैंने नंबर 1 पे जीएसटी रखा है और उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे नीचे नंबर तीसरे नंबर पे जो भरा हुआ है मेरा सीजीए अकाउंटेंट, अगर उसकी कट ऑफ 310 जा रही है तो क्या वो मुझे पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने नंबर 1 पे जीएसटी भर दिया है और मेरा उसका कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुआ। देखिए, आपके जितने भी ऑप्शन भरे गए नंबर 1 से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक, मान लीजिए आपने 40 ऑप्शन भरे तो वो सभी चेक किए जाते हैं। नंबर 1 पे चेक किया जाएगा कि आपने जीएसटी भरा है, उसका कट ऑफ निकल रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है तो नंबर 2 चेक किया जाएगा, फिर 3, 4। ऐसा नहीं होता है कि पहला ही देखा जाता है कि पहले वाले का कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है और आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मतलब पोस्ट ही नहीं दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, इसको दिमाग से हटा दीजिए। एक ये रहता है कि सर जिनमें 0 वैकेंसी दिख रही है, आप बहुत सारी पोस्टें देखेंगे कैटेगरी वाइज 0 पोस्टें दिखाई दे रही है, तो क्या उनको भी भरना ज़रूरी होता है? मैंने बताया आपको कि ये जो वैकेंसी चार्ट देख रहे हो ये टेंटेटिव है, ये चेंज होती है। तो अगर मान लीजिए जब रिजल्ट से पहले अगर ये अपडेट होती है किसी डिपार्टमेंट में 1 या 2 ऐड होती है तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगी। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अगर उनको लिस्ट में डाल रहे हैं तो उनका लोकेशन देख लीजिएगा, कि जैसे मान लीजिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डाल दिया, आपको नहीं पता, आपको 0 दिख रहा है, आपको लगा कि यार इसमें तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यार अगर मान लीजिए उस पर वैकेंसी 1 आती है, अगर आपको वो मिलता है तो कोलकाता में मान लीजिए पोस्ट, क्योंकि मैक्सिमम कोलकाता में रहती है या फिर दिल्ली में रहती है टेक्सटाइल की, तो आप इधर से नॉर्थ से या फिर यूपी से तो प्रॉब्लम आएगा, आपने उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही मान लीजिए आपको 4600 की ज़रूरत थी और आपने 0 देख करके भरा ही नहीं, और कहीं मान लीजिए 2-3 वैकेंसी ऐड होती है आपकी, तो वो आपको बेनिफिट दे जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगली चीज़ जो जिसमें आप सबसे ज़्यादा रहते हो और हर बार ही रहता है कि मेरे इतने नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके 318 320 नंबर है, मुझे ये पोस्ट तो मिलेगी नहीं, ये ध्यान सुनना, ये बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर मेरे 310 नंबर है और मुझे तो कोई पोस्ट ही नहीं मिल रहा है, बस एक पोस्ट कहीं भी मिल जाए चल जाएगा। और एक तीसरा ये भी रहता है कि सर मेरे 318 नंबर है, ये पोस्ट तो मिल ही जाएगा, टीए तो मिल ही जाएगा। ये जितने लोग हैं ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी ये बात है। पहले मैं बात करता हूँ कि सर इतने नंबर पे क्या 4600 कहाँ मिल पाएगा, मिल ही नहीं पाएगा, तो मैं सारी 4600 के ऊपर भर देता हूँ और उसके बाद
2800 का देखता हूँ। ये गलती ना करिएगा आप, ठीक है, क्योंकि देखो राइट अप जो भी कट ऑफ चाहे हमसे लेके चाहे जो भी बता रहा है आपको, वो कट ऑफ अपना दिया, सब लोग चले जाएंगे। आप देखो 22 में कितना कुछ हिल रहा था, 21 में क्या हिल रहा था, 20 में बहुत सारे हिल रहा होगा, लोग बता करके अभी निकल जाएंगे। किसी को मैटर नहीं करेगा कि आपके साथ क्या हुआ, कोई फॉलो नहीं करता इन सब चीज़ों को कि कौन सा डिपार्टमेंट मिला आपको, कौन सा पोस्ट मिला आपको। तो इसलिए आप सभी का देख करके समझ के भरिएगा। अगर आपको 4600 की जो भी पोस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी भी रहेगी, आप उनको मत डालिएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर 4600 की पोस्ट मिलती है, टच में आती है, तो ये वो पोस्टें होंगी जिनकी लोकेशन नॉर्थ नहीं आएगी। ज़्यादातर जीएसटी या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ही कट ऑफ कम रहेगी 4600 में, और वो कहीं ना कहीं आपको साउथ में लोकेशन ले जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सोच रहे हैं कि यार बिल्कुल कट ऑफ के पास में पोस्ट पता नहीं मिल पाएगा, भर देते हैं आगे, वो भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अगर आप कट ऑफ के कहीं पास में है, तो अगर आप टैक्स असिस्टेंट भर देते हो पहले, यूडीसी को बाद में भरते हैं, तो टैक्स असिस्टेंट रैंक बेसिस पर एलोकेशन है, आपको फिर दूरी फेंक देगा। अगर आप यूडीसी को देख करके भरते हैं, ढंग से भरते हैं, तो कट ऑफ के पास रहते हुए भी आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। यह पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी कंपेयर टू टैक्स असिस्टेंट की। तो इन चीज़ों को अपने मन से पहले से ही कि मुझे ये नहीं मिलेगा या मेरे को तो यार कहाँ ये मिल सकता है, इन चीज़ों को अपने दिमाग से पहले हटाइएगा। जो भी पोस्ट आपके लिस्ट में आ रही है, एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर वो कहीं से भी थोड़ा सा भी 1% भी कट ऑफ क्लियर होता है, तो क्या उसकी जो लोकेशन आएगी, आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। एक लास्ट कन्फ्यूज़न ये रहता है कि दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, आपके नंबर ज़्यादा है, मान लीजिए आपके नंबर 315 है, आपके दोस्त के नंबर 312 है। आपने नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट नंबर पे रख लिया CGA अकाउंटेंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अकाउंटेंट रखा। नंबर 2 पे रख दिया आपने CAG ऑडिटर। नंबर 3 पे रख दिया आपने टैक्स असिस्टेंट TS CBDT। आपका जो दोस्त है जिसके 312 नंबर है, उसने नंबर 1 पे जो रखा आपका वो टैक्स असिस्टेंट रखा। नंबर 2 पे उसने कोई दूसरी पोस्ट UDC रख ली। नंबर 3 पे उसने CAG अकाउंटेंट रखा। मान लेते हैं कि ये सभी की जो कट ऑफ है, जो मिनिमम मतलब टैक्स असिस्टेंट की बात करें, उसकी कट ऑफ जाती है, राइट, और उसके बाद बाकी जो पोस्ट आपने भरी है या उसने भरी है, उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। तो टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ मान लीजिए, तो कट ऑफ आपका भी क्लियर हो रहा है क्योंकि आपके 315 है, और आपके दोस्त का नंबर है 312, उसका भी क्लियर हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक ही सीट रही, तो सीट किसको देंगे, वो आपको देंगे कि उसको देंगे, क्योंकि उसने नंबर 1 पे पहले ही ऑप्शन पे TA CBDT भरा हुआ है। तो देखिए, अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो आपके सारे ऑप्शन चेक किए जाएंगे, नंबर 1 से लेके लास्ट तक। नंबर 1 देखा जाएगा कि क्या आपको पोस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। भले आपने टैक्स असिस्टेंट लास्ट ऑप्शन भरा हुआ होगा, ऐसा मतलब नहीं है कि आपसे कम वाले ने किसी पोस्ट को पहले भर दिया है तो उसका नंबर 1 पे है तो इस वजह से उसको दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कन्फ्यूजन आपको लगेगा यार ये क्या बातें हो रही है, जो लोग अनजान हो गए। देखो यार, ये सब पोस्ट प्रेफरेंस में मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब टॉप स्कोरर या अच्छे स्कोर किए हुए कैंडिडेट इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। आपको ये भी जान के भी हैरानी होगी कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता कि स्टेट वाइज वैकेंसी अलग होती है और डिपार्टमेंट की जो SSC की जो मिनिस्ट्री वाइज वैकेंसी है वो अलग है, वो कहाँ से मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं। बाकी और भी रेगुलर वीडियोस इस तरह की आती रहेगी। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि इस पोस्ट प्रेफरेंस को जितना आसान बना सकूँ।